हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम स्टडी करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं या सोल्जर सेल्स बोलते हैं। और सोल्जर सेल्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो ये एक सोल्जर की तरह इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। सबसे पहले हम आएंगे इसके जो इसकी ग्रीक वर्ड है जो ल्यूकोस है। जब हम वाइट ब्लड सेल का दूसरा मेडिकल टर्म में नाम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। सो द टर्म द ल्यूकोस ग्रीक वर्ड हुआ है ये, और ये ग्रीक वर्ड में मीनिंग ल्यूकोस का मतलब है वाइट। दैट मीन्स दे आर कलरलेस। तो वाइट ब्लड सेल्स का कोई कलर नहीं होता। They are the largest blood cells in our body, but they account only 1% of the total blood volume. अब हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में जब पढ़ा था उसमें बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में वो 99% है, एंड रेस्ट प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स सिर्फ 1% है। सो वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को अकाउंट करते हैं ओनली 1%। दे हैव ग्रेन्युलोसाइट्स इन साइटोप्लाज्म एंड दे कंटेन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस हेल्प्स इन डिवीजन। अब इसमें न्यूक्लियस होने के कारण इसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, प्लस इसमें न्यूक्लियस होने के कारण न्यूक्लियस डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो रेड ब्लड सेल्स डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं बोन मैरो की हेल्प से। बट वाइट ब्लड सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होने के कारण इट डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाई। अब आगे इस फंक्शन है इसके। इट हैज़ डिफेंस मैकेनिज्म। ये सोल्जर सेल्स है तो डिफेंस मैकेनिज्म तो होगा ही, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे। इट फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड मेंटेन्स आवर इम्यूनिटी। हमारे इम्यूनिटी को बना के रखता है ताकि हम बीमार ना पड़े, और अगर बीमार हो तो इन्फेक्शन से फाइट करता है ताकि हम ठीक हो जाए। आगे है, इफ देर इज राइज इन WBC देन इट इंडिकेट्स फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल इन्फेक्शन। अगर वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे मैलेग्नेंसी में, कैंसर में वाइट ब्लड सेल्स एक्सेसिव इंक्रीज होते हैं क्योंकि कैंसर हो जाता है, तो उसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के कारण कैंसर हो गया, तो उस केस में वाइट ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आगे है इसका लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन हाफ डे से लेके 15 दिन तक का लाइफ स्पैन होता है वाइट ब्लड सेल्स का। अब आगे हम चलते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स दानेदार होता है, और उसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी बोलते हैं। पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फो मीन्स इसका स्ट्रक्चर, एंड न्यूक्लियस मीन्स कि इसका न्यूक्लियर मीन्स इसका न्यूक्लियस। सो इसका न्यूक्लियस, पॉली मीन्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका, और ये मैनी इन नंबर होते हैं ये, ठीक है, इसका नंबरिंग भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज ए ग्रेन्युलोसाइट के मतलब इनके इस कैटेगरी और WBC में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। सो दो तरह के WBC हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें दानेदार होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और मैनी इन नंबर होता है, एंड सेकेंड टाइप इज ए ग्रेन्युलोसाइट। अब आगे हम फर्दर इसकी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड है अकॉर्डिंग, जैसे हम इसको लैब में, इन सेल्स को हम लैब में ब्लड की इस फिल्म को स्लाइड के ऊपर बनाते हैं और उसको हम डाई करते हैं, उनको स्टेन देते हैं। तो जो हम स्टेन या कलर देते हैं ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे दिखे, तो उस कलर को कैसे कैच करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सो ग्रैन्युलोसाइट तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, ईसाइनोफिल एंड बेसोफिल। तो पहले तरह का न्यूट्रोफिल है, ये हैं, दे आर पर्पल एज दे कैच बोथ डाइज, ईसोफिलिक डाई एंड बेसोफिलिक डाई। दो तरह की डाई को ये कैच करते हैं, और उस डाई के कारण इसका कलर जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स का पर्पल कलर आता है इसके दानेदार। ईसाइनोफिल, इट हैज रेड कलर बिकॉज इट कैचेस, इसकी एसिडिक डाई को, जो एसिडिक जब डाई से स्टेन करते तो उस एसिडिक डाई को ये कैच करता था, उसके कारण इसके ग्रैन्यूल्स रेडिश कलर में देखते हैं ईसाइनोफिल के। और बेसोफिल के, इट कैच बेसिक एल्कलाइन डाई, एल्कलाइन डाई को कैच करता तो उसके कारण इसके ग्रैन्यूल्स ब्लू कलर के नजर आते हैं। नेक्स्ट इज ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो तरह के हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे कि ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स की फॉर्मेशन कैसे ये पैदा होते हैं, कैसे ये बॉडी में हमारे बॉर्न होते हैं और कैसे मेच्योरिटी तक जाते हैं। सो हम देखेंगे स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ WBC। अब WBC की स्टेजेस को, जिसमें WBC बॉर्न होने से लेके मेच्योरिटी तक जाता है, उस प्रोसेस को हम ये भी बोलेंगे कि WBC कैसे बनता है, उसे बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस।
सो ल्यूकोपोइसिस में पहले डब्ल्यूबीसी, पहले आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं जैसे डायग्राम दिखा रहा हूँ उसके स्टेजेस का। डायग्राम में देखिए आप, पहला स्टेज आता है हीमोसाइटोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी में। अब ये हम ग्रेन्युलोसाइट्स के सेल्स की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हीमोसाइटोब्लास्ट फॉर्म होती है, और ये हीमोसाइटोब्लास्ट फॉर्म जो होती है ये बोन मैरो में पहला प्रोसेस का शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है माइलोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट में भी डब्ल्यूबीसी इमेच्योर होता है, दैट मीन्स एक लेमन लैंग्वेज में अगर यूज करें तो एक बच्चा होता है, एक छोटा होता है, अभी बेबी होता है। इट इज इमेच्योर फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी विच इज नोन एज माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट के आगे मेच्योरिटी में जब जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेनुलोसाइट। अब यहाँ पे इसके ग्रेन्यूल्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स के डब्ल्यूबीसी हैं। अब ये ग्रेनुलोसाइट तीन तरह में आगे मेच्योरिटी में आते हैं, बेसोफिल, ईसाइनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, जो हमने पीछे सेशन में पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट दूसरा है डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन, जो ए ग्रेनुलोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट्स थे। अब ए ग्रेनुलोसाइट में पहले ये फॉर्म इसकी आती है लिम्फोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। अब लिम्फोब्लास्ट आगे मेच्योर होता है लिम्फोसाइट में, मोनोब्लास्ट आगे मेच्योर होता है मोनोसाइट में। ये दो हो गए ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब आगे फर्दर हम देखते हैं, अब आगे फर्दर हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स, क्योंकि दे आर मैनी नंबर, दे आर अबाउट 40 to 75% इन द ब्लड। हमारी बॉडी में 40 से 75% तक ये होता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, हमारे को इन्फेक्शन से बचाता है ये। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज 6 to 9 आवर्स, इसके सिर्फ 6 to 9 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है। अब इसमें पस भी बनती है, डेड टिश्यू सेल्स एंड माइक्रोब्स। सम न्यूट्रोफिल डाई इन द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, कुछ न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हुए जो मर जाते हैं, न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय होते हैं, वो पस में फॉर्मेशन में इकट्ठा हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अब आगे आएंगे बारी बारी। सबसे पहले आएंगे ईसिनोफिल पे। ये हमारी बॉडी में 1 to 6% होता है एंड दे आर लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमने पढ़ा था 40 से 45% होता है और एक्टिव होता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। ये भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, बट न्यूट्रोफिल के कंपैरेटिव ये कम एक्टिव होता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। देयर स्पेशल फंक्शन इज इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स सच एज वॉर्म्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस। अब ईसिनोफिल 1 to 6% होते हैं हमारी बॉडी में सिर्फ, और ये स्पेशल जैसे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं इन्फेक्शन से, तो उन वॉर्म्स के अगेंस्ट ये फाइट करता है। आगे है बेसोफिलिक। बेसोफिल ये ग्रेनुलोसाइट हमारी बॉडी में सिर्फ 0 से 2% इन आवर बॉडी। इट्स नंबर राइजेस इन एलर्जी, जब कोई बॉडी में एलर्जिक कंडीशन होती है, स्किन एलर्जी या छिंके आ गई एलर्जी से, आंखों में एलर्जी हो गई, उस केस में ये बेसोफिल, स्किन में इचिंग हो रही है बार बार, तो उस केस में ये इंक्रीज होता है। इट प्रोड्यूसेस हेपरिन, एंटीकोगुलेंट एंड हिस्टामिन एंड इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंटीकोगुलेंट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर ही कोई कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि उसके बहुत ब्लड क्लॉट हो जाता है बॉडी में तो हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, तो ये बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। प्लस हिस्टामिन में इन्फ्लामेटरी एजेंट, जब उसमें इन्फ्लामेशन करके वहाँ ढेर सारे बेसोफिल इकट्ठे हो जाते हैं जब इन्फ्लामेशन होती है, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। आगे है इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग, ये हीलिंग में भी हेल्प करता है। अब आगे आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें दानेदार दाने नहीं होते, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वो पहले तरह का है। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट इज मोनोसाइट। दे आर 2 to 10% इन अवर बॉडी, 2 से 10% होते हैं बॉडी में। एंड दे आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, ये साइज में सबसे बड़े होते हैं कंपेरेटिव टू अदर वाइट ब्लड सेल्स। इट्स राइज इन नंबर इज सीन इन क्रॉनिक, जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तब इनका नंबर इस केस में राइज होता है। अब लास्ट आएगा लिम्फोसाइट्स, जो हमारी बॉडी में सिर्फ मात्र 15 से 40% होते हैं ये हमारी बॉडी में। इन आवर द लिम्फोसाइट्स इन आवर बॉडी इज 15 to 40% इन आवर बॉडी। दे आर स्मॉलर देन मोनोसाइट्स बट हैव लार्ज न्यूक्लियस। अब मोनोसाइट से साइज में छोटा होता है, लेकिन मोनोसाइट के न्यूक्लियस से बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। सम सर्कुलेट इन द ब्लड बट मोस्ट आर फाउंड इन टिश्यूज, एग्जाम्पल लिम्फ नोड टिश्यूज। हमारी बॉडी के लिम्फ नोड टिश्यूज जहाँ गिल्टियाँ हो जाती है वहाँ इकट्ठा होता है, क्योंकि इन्फेक्शन एज अ फिल्टर काम करता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो टिश्यूज से ब्लड में जाने नहीं देता, और वहाँ एक झिल्ली और एक फिल्टर का काम करता है, जैसे वहाँ पीछे इन्फेक्शन को रोक देता है और वहाँ गिल्टी टाइप बन जाता है, तो उन लिम्फ नोड्स में ये बनता है ये। आगे है राइज इन नंबर सीन इन वायरल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन में मेनली इंक्रीज होते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।